नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा से लेने के लिए आपको पता है क्या करना है। सूरज को अर्घ दीजिए, नहा धोकर जल्दी उठकर सूरज को अर्घ दीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। हर रविवार को आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अगर अर्घ देते हैं, सूरज की ऊर्जा लेते हैं, तो आपका रविवार अच्छा जाता है, सफल हो जाएगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं। एरोवाना मछली आती है। घर में एरोवाना मछली रखना शुभ माना जाता है। ये सुख, समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मुंह में सिक्का लिए हुए एरोवाना का फोटो भी आप रख सकते हैं। और कहाँ रखना है? घर में उत्तर पूर्व या पूर्व की दिशा में आप रख सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष कृष्ण पक्ष की उद्या तिथि सप्तमी आज दोपहर 2:32 तक है। आज शाम 7 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान जैसे नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। आज दोपहर 2:33 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा, जो कीमती चीजें खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। त्रिपुष्कर योग है, आज अच्छा योग है और उसके साथ सर्वा सिद्धि योग भी है। तो आज आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, आप अच्छे काम कीजिए। इसमें खरीदी गई वस्तु भविष्य में 3 गुना हो जाती है, ऐसा माना जाता है। त्रिपुष्कर, तो आप जो भी काम करेंगे तो उसका 3 गुना फल आपको मिलेगा। और अगर कुछ वस्तु खरीदी है तो भविष्य में उसको 3 गुना हो जाती है। तो ये शुभ नक्षत्र में आता है, शुभ योग में आता है। और आज से कल सुबह 9:09 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ये 12वां नक्षत्र है। बेड के पिछले पाए इसका प्रतीक चिन्ह है और इसका स्वामी सूर्य देव ही हैं। देखिए आज नक्षत्र भी सूर्य देव का है। आज रविवार का दिन है, तो आज शुभ संयोग बन रहा है, तो उसके निमित्त हम उपाय भी बताएंगे, वो आप कर लीजिए। इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है और पाकड़ के पेड़ की आज पूजा करनी है और उसके फल, टहनियाँ, पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आज हम थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आप नोट कीजिए और सफलता पाइए। सूर्य देव लंबी उम्र, लंबी आयु और मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है और सेहत का भी प्रतीक माना जाता है, अच्छी सेहत वगैरह। तो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए ये उपाय करें। आज सूर्य देव के सामने भूमि पर बैठ जाएं। भगवान की गंध आदि से पूजा करनी चाहिए। लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई में अगर मजबूती चाहिए, सूर्य देव के मंत्र का 31 बार जाप करें। कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम घृणी सूर्याय नमः। यह आप जल जब चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तब भी यही मंत्र जाप करना है। और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र अवश्य करें। और सूर्यदेव का मंत्र 31 बार जाप करना है। और चिंताएं अगर हैं कुछ, तो उसको दूर करने के लिए ये उपाय करें। हाथ में लाल पुष्प लेकर सूर्यदेव को अर्पित करें। और ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम, ये मंत्र जाप करेंगे तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज के दिन आपको मीठे चावल बनाने चाहिए और चावलों को एक बर्तन में डालकर रखें। कुछ देर के लिए सूर्यदेव के प्रकाश में रखें और फिर सब में बांट दें, तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। और समृद्धि को बढ़ोतरी के लिए आप ये उपाय करें। एक सफ़ेद रंग का साफ कपड़ा लेना चाहिए। चावल सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना दें और सूर्यदेव की रोशनी में उस पोटली को रख दें। 20 मिनट बाद वो पोटली उठा लें और संभाल कर अपनी तिजोरी में रख दें, तो सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो जाएगी। और सेहत अगर दुरुस्त चल रही है, सेहत खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय करें। आज के दिन सूर्यदेव की रोशनी में बिताएं। पूरा दिन आज का दिन सूर्यदेव की रोशनी में बिताएं और खिड़की दरवाजे खुले रखें, तो आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी। जीवन को खुशहाल करने के लिए ये उपाय करें। गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। और
परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय करें। आज आपको 1 लोटा जल लेना चाहिए। जल में थोड़ी सी रौली और कुशा डालनी चाहिए और जल से दोपहर में सूर्य देव को अर्घ दें तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान सूर्य के 10 अक्षरों के मंत्र का 21 बार जाप करें। भगवान सूर्य के 10 अक्षरों के मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं ग्रहणी सूर्य आदित्याय श्रीम। ऐसा करने से आपके मन में एक चमक सी आ जाएगी, जीवन में चमक सी आ जाएगी। आज दोपहर को एक थाली में गंध, पुष्प और गुड़ रखें और पहले भगवान को पुष्प अर्पित करें, फिर गंध जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। भगवान से प्रार्थना भी करनी है तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। और गुड़ का प्रसाद फिर सब में बांटें और स्वयं भी खा लें। किसी लाल फूल वाले पौधे में आज जल चढ़ाएं तो जीवन शैली में सुधार आएगा। सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम भी करना है। तो ये थी आज सूर्य देव के निमित्त, आज रविवार और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य देव का ही नक्षत्र है, तो उसके सहयोग में आज ये थोड़े से उपाय हैं। आज जल अवश्य चढ़ाएं, अर्घ जरूर दें सूर्य देव को, सूरज की रोशनी में थोड़े से देर खड़े हो जाइए और जो उपाय मैंने बताए हैं वो जरूर कीजिए। आशा करती हूँ कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? सुख और शांति पाने के लिए करते हैं। सुख किसी दुकान में नहीं मिलता है या शांति किसी शोरूम में नहीं मिलती है। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि हम दुकान में जाके उस दुकानदार को कहते हैं कि ये लो 5,000 रुपए मुझे सुख दे दो, या ये लो 10,000 रुपए मुझे थोड़ी सी शांति दे दो? ऐसा कहते हैं हम? नहीं, क्योंकि सुख और शांति दुकानों में नहीं मिलती है। सुख और शांति कहाँ मिलती है? भजन, कीर्तन, हरि कथा, इन सब में मिलती है। सुख और शांति तो दूसरों की मदद करने में मिलती है। सुख और शांति माँ बाप की सेवा करने में मिलती है। सुख और शांति अच्छे अच्छे कर्म करने में मिलती है। अच्छे कर्म करके तो देखो, दूसरों की मदद करके तो देखो, आपको सुख और शांति जरूर मिलेगी। सुख और शांति कथा, कीर्तन और नाम जाप में मिलती है। हमें नाम जाप रोज करना चाहिए, सदा निरंतर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे तो आपको सुख और शांति अवश्य मिलेगी। कोई कहता है कि उसको सब कुछ है, प्रभु जी मुझे सब कुछ है, सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। वो कहता है कि प्रभु जी मेरे पास सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो ईश्वर से दूर है, ईश्वर से अपने करीब नहीं रखता है, वो नाम जाप नहीं करता है, तो मन की शांति कैसे मिलेगी? इंसान धन कमाता है, करीब मेहनत करता है, पूरा जीवन उसमें मेहनत करता है और धन कमा के इकट्ठा करता है। खूब मेहनत करके धन तो कमा लेता है, लेकिन जितना वो कमाता जाता है ईश्वर से दूर होते जाता है, क्योंकि विकारों से मन जो भरा हुआ है, विकारें उसके मन में घर कर लेती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, माया, ये सब विकारें हैं जो जिससे हमारा मन भरा हुआ है, भरा रहता है। फिर ईश्वर के लिए स्थान कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा? ईश्वर कहता है कि तुम्हारा मन जो पात्र है, मन रूपी पात्र में गंदगी भरी हुई है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है। ये विकारे क्या है? ये सब गंदगी है, वो गंदगी से भरा हुआ है। फिर उस गंदगी में मैं अपनी भक्ति रूपी अमृत कैसे डालूं? वो पूछता है, वो मैं अपनी भक्ति रूपी अमृत कैसे डालूं? पहले हमें अपने मन को, चित्त को इस गंदगी से दूर करना होगा। ये गंदगी निकाल बाहर फेंकना होगा, उससे खाली करना होगा, मन को खाली करना होगा। उस गंदगी को मन से निकाल बाहर फेंकना है, खाली करना होगा, तब जाकर हमें ज्ञान का अमृत हम उसमें भर सकेंगे, भक्ति का अमृत हम उसमें भर सकेंगे। जब जाकर हमें प्रभु भक्ति मिलेगी और हमें सुख और शांति मिलेगी। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। एक हाथी था, वो एक दिन वो पागल हो गया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। पता है ना, हाथी जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो यहाँ वहाँ वो दौड़ रहा था, इस तरफ दौड़ रहा था, उस तरफ दौड़ रहा था। तो उस पर जो बैठा हुआ महावत था, उसने देखा कि वो अब पागल हो गया, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। हाथी वो महावत जो उसको कंट्रोल करता है ना, ऊपर बैठा होता है हाथी के ऊपर, उसको महावत कहते हैं। वो सबको बोल रहा था, हट जाओ, आगे से हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया है, इसके सामने नहीं आना, हटो, आगे से हट जाओ। ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर सबको हटा रहा था।
सब सुन के वहां से हट गए, आगे से हट गए। लेकिन एक भक्त सामने आ रहा था। उस टाइम एक भक्त सामने आ रहा था। उस महावत ने उस व्यक्ति को देखा तो उससे भी कहा कि हट जाओ, सामने से हट जाओ, अपनी नहीं तो जान गंवा दोगे, हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया है। तो वो व्यक्ति ऐसा था, उसको वो विश्वास रखता था कि सब में भगवान है, सब में ईश्वर है। हाँ, सच तो है ही है कि कर कर में ईश्वर है, सब में ईश्वर होता है। एक चींटी में भी ईश्वर है तो इस हाथी में भी ईश्वर है। तो वो ऐसा ही समझता था कि सब में ईश्वर है, इस हाथी में भी ईश्वर है, तो यह हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह हाथी मुझे कुछ नहीं करेगा। ईश्वर सब में है, इंसानों में है तो पशु पक्षी में भी ईश्वर है। हाँ, ईश्वर सब में बसा हुआ है, कर कर में बसा हुआ है। तो उस व्यक्ति को विश्वास था कि अगर सब में भगवान है, इस हाथी में भी भगवान है, तो यह हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इसमें भी भगवान है। तो वो एक तरफ खड़ा हो गया। तो हाथी तो पागल हो गया था। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को सूंड में उठाकर जोर से दूर जाके पटक दिया। तो लोग वहां जमा हो गए। वो एक आदमी उससे कहने लगा कि ये तुम क्या ये कर रहे थे। ये महावत जोर जोर से तुम्हें चिल्लाकर साइड हटने को कह रहा था, हट जाओ ऐसे कह रहा था, फिर भी तुम हटे नहीं, खड़े हो गए वहीं एक जगह। तो उस भक्त ने कहा कि मुझे विश्वास था कि सब में ईश्वर है, तो ये हाथी में भी ईश्वर है, तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तब लोगों ने उससे कहा कि ये सच है कि सब में ईश्वर होता है, इस हाथी में ईश्वर है, लेकिन जो महावत वो चिल्ला कर जो तुम्हें सावधान कर रहा था, उसमें वो जोर जोर से हट जाओ कह रहा था, उसमें भी तो ईश्वर है। तुमने हाथी में तो ईश्वर देख लिया, तुम्हें हाथी में ईश्वर दिखाई दिया, लेकिन ये जो तुम्हें सावधान कर रहा था ऊपर बैठा हुआ, तुम्हें बार बार कह रहा था हट जाओ, सावधान कर रहा था, क्या तुमने उसमें ईश्वर नहीं देखा? क्या तुमने उसमें ईश्वर नहीं दिखाई दिया? क्या उसमें ईश्वर नहीं है? तुमने अगर ये सोचा होता कि उस महावत में भी ईश्वर है, तो वो ईश्वर तुम्हें सावधान कर रहा था, वो ईश्वर तुम्हें बार बार सावधान कर रहा था कि हाथी पागल हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हाथी पागल हो गया है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसके लिए हट जाओ। तो तुम्हें उसमें ईश्वर क्यों नहीं नजर आया? ऐसा अगर चोर चोरी करने आता है तो चोर में भी तो ईश्वर होता है, चोर में ईश्वर होता है, हर कण कण में ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है, एक चींटी में भी ईश्वर है। तो अगर चोरी करने आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी वो चोरी करता है, वो बुरा काम कर रहा है, उसमें भी ईश्वर है, तो क्या हम उसको चोरी करने देंगे? ईश्वर का दोष नहीं है इसमें कुछ। अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? वो हाथी पागल हो गया था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो इसमें क्या ईश्वर का दोष है? नहीं, ईश्वर का दोष नहीं है, वो बुरा कर रहा था। जैसे एक चोर बुरा काम करता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इसमें क्या ईश्वर का कोई दोष है? नहीं, ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ये तो हमें अपनी समझ से काम लेना है। हमें बुद्धि दी है ईश्वर ने, सबको बुद्धि दी है ईश्वर ने, तो उससे हमें अच्छा करना है कि बुरा करना है, ये हमें अपनी समझ से काम लेना होगा। अच्छा काम करना है, ये हमें ही तय करना होगा कि ये अच्छा काम करें कि बुरा काम करें। हमें अपने बुद्धि और समझ से काम लेना चाहिए। अगर चोर चोरी करने आता है तो हम क्या उसे ऐसे बोलेंगे कि तेरे में भी ईश्वर है, आकर जा चोरी कर ले, सोना यहाँ पड़ा हुआ है, चांदी यहाँ पड़ा हुआ है, आके ले जा। ऐसे हम नहीं कहते हैं, हमें अपनी समझ से काम लेना है। अगर कोई भूखा है और आप उस भूखे को खाना खिला रहे हो तो वो देखकर ईश्वर खुश होगा, क्योंकि हमने अपने बुद्धि से काम लिया है, समझ से काम लिया है, और उस भूखे में भी ईश्वर है, तो हमने उस भूखे की सहायता की है, उसकी मदद की है, तो इसमें ईश्वर खुश होगा। तो हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हम बुरे कर्म करते हैं। जैसे हाथी पागल हो गया था, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसके ऊपर जो महावत बैठा था वो हमें बार बार सावधान कर रहा था कि हट जाओ। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो हमें अपनी समझ से, हमें बुद्धि और समझ से काम करना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि ईश्वर खुश हो जाए। तो और सुख शांति हमें उसी में ही मिलेगी। हम सुख शांति की बात कर रहे थे। सुख शांति हमें कैसे मिलेगी? कोई दुकानों में नहीं मिलेगी। सुख शांति हमें अच्छे अच्छे कर्म करने में मिलेगी, नाम जाप करने में मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।